नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अमित शाह की संपत्ति का खुल गया है पिटारा। सिर्फ 5 सालों में 100 गुना बढ़ गई है संपत्ति। इतना तो अंधभक्तों का कटोरा नहीं बढ़ता जितना अमित शाह की संपत्ति बढ़ गई है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 5 सालों में अमित शाह की संपत्ति 100 गुना बढ़ गई है। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। लेकिन क्या अमित शाह ये कहेंगे कि हम भी फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे? लेकिन अमित शाह की संपत्ति पर इतना बड़ा खुलासा हो गया है ना, जिसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। अमित शाह को लेकर मतलब क्या ही बताएं, 180 से ज्यादा कंपनियों में अमित शाह का निवेश है। दंग रह जाएंगे, सच बता रहा हूं। 180 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अमित शाह की हिस्सेदारी है। यह तो हम लोगों का वहम था कि जब मोदी जी फकीर है तो मोदी के शाह भी फकीर होंगे। लेकिन दोस्तों, आज इस रिपोर्ट ने तो पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। अमित शाह की संपत्ति पर यह बड़ा चौंकाने वाला मामला है दोस्तों। और यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि अमित शाह खुद दे रहे हैं। यह कहीं गुप्त डाटा नहीं लीक हुआ है कि अचानक लीक हो गया। अमित शाह खुद बता रहे हैं, अपने चुनावी हलफनामे में बता रहे हैं कि भैया हमारे पास कितनी संपत्ति है। देखना चाहेंगे? चलिए देखिए, यहां पर जनसत्ता की रिपोर्ट है, लिखा भी है, अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी। करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति के है मालिक, पास में नहीं है कोई कार। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई 100 गुना संपत्ति बढ़ गई है, करोड़ों रुपए के मालिक है। भाई करोड़ों की चल अचल संपत्ति है लेकिन कार नहीं है। यहां 20-25 हजार कमाने वाला एक कार से घूमता है और करोड़ों का मालिक कह रहा है कि हमारे पास कार ही नहीं है। है ना दंग करने वाली बात। अमित शाह ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि भैया हम करोड़ों के मालिक हैं, हमारे पास चल और अचल संपत्ति सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कोई कार नहीं है। यानी कि हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास कार नहीं है। देखिए लिखा है, अमित शाह के चुनावी हलफनामे से उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इससे पता चला है कि 5 साल में उनकी दौलत 100 गुना बढ़ गई है। अंधभक्तों का सिर्फ कटोरा बढ़ रहा है और अमित शाह की संपत्ति बढ़ रही है। और इस संपत्ति में शायद मोदी जी का भी कोई हाथ हो। अब देखिए यहां पर लिखा भी खबर में, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हैं। अमित शाह ने 19 अप्रैल को गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे से अमित शाह की अचल और चल संपत्ति का खुलासा हुआ है। अमित शाह और उनकी पत्नी के पास फिलहाल कुल 65.67 करोड़ की संपत्ति है। जरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी को मिलाकर के 65.67 करोड़ की संपत्ति है। समझ रहे हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 65.67 करोड़ की संपत्ति है। सबसे खास बात यह है कि 5 सालों में अमित शाह की संपत्ति में 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति 30.49 करोड़ रुपए बताई थी। जरा देख लीजिए, 2019 लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा था हमारे पास 30.49 करोड़ की संपत्ति है। 2024 में अमित शाह ने कहा कि 65.67 करोड़ की संपत्ति है, यानी कि 100% इजाफा हुआ है अमित शाह की संपत्ति में। 2019 में जो 30.49 करोड़ था वो 2024 में 65.67 करोड़ हो गया। अंधभक्तों बताइए, इतना तो आपका कटोरा भी नहीं बढ़ा, मुझे मालूम है, जितनी अमित शाह की संपत्ति बढ़ रही है। अमित शाह की चल अचल संपत्ति देखिए, लिखा है, अमित शाह के पास कुल 20.23 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इन एसेट्स में कैश, बैंक सेविंग्स, डिपॉजिट, विरासत में मिली प्रॉपर्टी के अलावा सोने और चांदी के जेवरात शामिल हैं। अमित शाह ने करीब 17.46 करोड़ रुपए शेयर बाजार में भी लगाया हुआ है। उनके पास 72.87 लाख रुपए और सोने और चांदी के गहने भी हैं। लेकिन चुनावी हलफनामे के मुताबिक अमित शाह के पास कोई कार नहीं है। वहीं उनकी पत्नी सोनल शाह के पास करीब 22.46 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इस संपत्ति में बैंक डिपॉजिट, कैश, बैंक सेविंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अलावा 1.10 करोड़ रुपए की गोल्ड व सिल्वर ज्वेलरी शामिल है। करोड़ों की सोना चांदी इनके पास है। अमित शाह का निवेश देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में अमित शाह की जबरदस्त तरीके से हिस्सेदारी है। इसीलिए तो कहा जाता है पूंजीपतियों की सरकार है,
क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में अमित शाह की हिस्सेदारी है, और एक दो नहीं बल्कि 180 कंपनियों में। गौर समझिएगा, देश की 180 कंपनियों में अमित शाह की हिस्सेदारी है। यकीन नहीं हो रहा? रिपोर्ट देखिए, लिखा भी है अमित शाह का निवेश। लिखा है अमित शाह ने नामांकन के दौरान दाखिल अपने चुनावी हलफनामे के मुताबिक अमित शाह ने करीब 180 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इनमें से 80 कंपनियों में सोनल अमित भाई शाह का भी इन्वेस्टमेंट है। अमित शाह की कई कंपनियां जैसे एमआरएफ हम लोगों को मालूम है, एमआरएफ में अमित शाह ने 1.13 करोड़ का निवेश किया है। वहीं पर कोलगेट कंपनी में, पल्मोलाइव इस कंपनी में 1.1 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं पर प्रोक्टर एंड गैम्बलिंग हाइजीन एंड हेल्थ केयर में अमित शाह ने 0.96 करोड़ का निवेश किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अमित शाह ने 1.14 करोड़ का निवेश किया है। एबीबी इंडिया में अमित शाह ने 0.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों में अमित शाह की हिस्सेदारी है ना चौंकाने वाली रिपोर्ट। अभी ठहरिए और देखिए अमित शाह की प्रॉपर्टी को लेकर देखिए क्या खुलासा हुआ है। अमित शाह के पास 16.31 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनके पास प्लॉट, घर, कृषि योग्य भूमि है। बीजेपी उम्मीदवार के पास आश्रम रोड, थल तेज, गांधीनगर, वडनगर, डास कोरोई में प्रॉपर्टी है। सोनल शाह के पास भी अलग अलग जगहों पर करीब 6.55 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अमित शाह ने अपने हलफनामे में खुलासा किया है कि वो एक समाज सेवी और किसान है। इसके अलावा उनके खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। एफिडेविट से एक सांसद के तौर पर उनकी आय का खुलासा भी हुआ है। इसके अलावा शेयर्स, डिविडेंड्स, प्रॉपर्टीज से मिलने वाले किराए और खेती से होने वाली कमाई का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो अमित शाह ने बताया कि भाई सांसदी से जो हमारा पैसा आ रहा है वो आ रहा है, और खेती किसानी से मेरा पैसा आ रहा है। यानी अपने आप को किसान बता रहे हैं अमित शाह। जरा सोचिए, समाज सेवी और किसान बता रहे हैं अमित शाह। है ना हैरान करने वाली बात? चुनावी हलफनामे में किसान और सड़क पर किसानों को ही रौंदा जा रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमित शाह की संपत्ति 100 गुना कैसे बढ़ गई। है ना हैरान करने वाली बात, विचलित करने वाली बात, मन को मतलब परेशान करने वाली बात कि भाई ऐसा कैसे हो गया। 5 साल में जहां पर महंगाई, बेरोजगारी की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं अमित शाह की संपत्ति बढ़ती जा रही। यानी कि 2019 में जो संपत्ति थी वो 100 गुना बढ़ गई 2024 में, और अब न जाने कितनी और बढ़ जाएगी। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।